हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीकेंड जिसमें एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 4 सितंबर पॉजिटिव एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास सभी प्रश्न मिल चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के पॉजिटिव में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट प्रश्न जो पॉजिटिव में पूछा गया था, 8 अप्रैल 1929 में विधानसभा बम किसने फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजल सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो जगजीत सिंह को जाना जाता है। जगजीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगजीत सिंह ने के सन 2003 भारत सरकार द्वारा कला की क्षेत्र में पद्म भूषण जब सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई क्षेत्र में कौन से संसाधन अधिक है? तो गाय ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेल उत्पादन और प्राकृतिक गैस है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक करते हुए किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये भाग 4A में भारत संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 में वर्णित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रूस के संविधान से ली गई ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और मूल संविधान में यह प्रावधान शामिल नहीं था, लेकिन इसे 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को जोड़ा गया था। प्रारंभ में इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था और 11 मौलिक कर्तव्य 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकीर्तन और रस किस नृत्य के पहलू है? तो ये मणिपुरी नृत्य के पहलू में मणिपुरी नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी 2023 विश्व कप में कितने टीम भाग लेगी? तो कितनी टीमें भाग लेगी? तो 10 टीमें भाग लेगी। इसमें 10 टीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वें का कहाँ पे किया गया था? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों को आयोजन गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो मैंग्रोव वन पाई जाती है। मैंग्रोव वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2NW2 किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 असम में सदिया और धुबरी शहरों को जोड़ता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गेटो सोरा बैडमिंटन खिलाड़ी भारत किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बात करते हैं, उभरतोआ सितारा जिन्होंने 2022 मलेशिया में टॉप एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंडर-9 वर्ग में जीत हासिल की थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें क्रम के राष्ट्रपति थे और ये मतलब प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इन्हें 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है और भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक है और वे सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और वह विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले भी पहले राष्ट्रपति है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इनकी बात करें तो पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना योजना के उदाहरण एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दी गई थी। और बिलियन बिट्स ये अखबार एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इन्हें 1997 भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सकुआ के फूलों की पूजा झारखंड में किस त्योहार पर की जाती है? तो सरहुल त्योहार पर की जाती है। सरहुल त्योहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरहुल त्योहार की बात करें तो सरहुल आदिवासियों का प्रमुख त्योहार माना जाता है और सरजना पूजा स्थल पर सकुआ के फूलों की पूजा की जाती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तो भाई मुद्रा की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? तो स्थायित्व, स्वायत्ता और विभाज्यता, एक रूपता, सीमित आपूर्ति और स्वायत्तता, ये सभी मुद्रा की विशेषताएं होती है। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आया होगा वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 3 इनमें से ऑप्शन दे रखा था और इसके अलावा जो भी ऑप्शन में था वह इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध है और ये असम राज्य के रहने वाले हैं। तो संगीत का क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें 1977 में पद्मश्री मिला था, 1987 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था और 2019 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था इन्हें। और 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। 2012 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट
क्वेश्चन पूछा गया है, सतह से वापस स्रोता तक ध्वनि के परावर्तन के कारण होने वाली ध्वनि की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? तो गए उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रतिध्वनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, ये वर्ष 2014 में प्रकाशित हुई थी और अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर और पर्वतारोही थी। और इनकी बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक किसको लोन देती है? तो ये लघु वित्त बैंक मुख्य रूप से लघु व्यवसाय इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और असंगठित सहित असवित और अल्प सेवित वर्गों को जमा स्वीकार करने और ऋण देने की बुनियादी बैंकिंग गतिविधियां प्रदान करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 22 अप्रैल 2016 को 47 शाखाओं के साथ परिचालन शुरू करने वाला पहला लघु वित्त बैंक था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 28 सितंबर 1929 को हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। और लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष तय की गई थी इसमें, जिसे बाद में बाल विवाह निषेध अधिनियम में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया था, जो कब लागू हुआ था? मतलब भारत में 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम जो 2006 वाला था वह लागू हुआ था 1 नवंबर 2007 को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक रहा है? तो क्या किस राज्य का रहा है? तो केरल का। राज्य की बात करें तो केरल का रहा है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप का रहा है। तो केरल का कितना रहा है? 94% रहा है एवरेज। और लक्षद्वीप का कितना रहा है? 91.85% रहा है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। और केरल में पुरुषों का 96.11% है और महिलाओं का 52.07% है। और लक्षद्वीप की बात करते हैं एग्रीगेट इसमें 85% है। और पुरुषों की बात करें 95.56% है। और महिलाओं की बात करें तो 87.95 इसमें महिलाओं का मतलब साक्षरता दर रही है। और भारत की बात करें, भारत का कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर तो औसत कितनी है? 74.04% है। और पुरुषों की बात करें तो 82.14% है। और महिला की बात करें तो 65.46% है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात करते हैं भारत का राष्ट्रपति करता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो है हिमगंगा योजना शुरू की है। हिमगंगा योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी झील? चिल्का झील है। चिल्का झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसके बाद बात करें तो सांबर झील ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये राजस्थान जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चहु नृत्य में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 किसको मिला है? जो फरवरी 2023 में दिया गया है। तो जिसे भुवन कुमार को दिया गया है। भुवन कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी स्थापना सन 1980 में की गई थी। और इसमें विजेता को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइस यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।